सर झुकाया नहीं है। इनकी लड़ाई हम लोगों ने देखी, पूरे जम्मू में लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे पे गाली गलौज हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है सुलझा हुआ है। हमने भाई माना इनको, हमें ट्रांसपोर्टरों ने हम पे लाशन लगाए कि इनकी बनती है। जैसा मैंने कहा कि हमारे जो प्रधान साहबान हैं, ये हमारे मंत्री साहब के ये बड़े खास हैं और ये इनाम दिया आप लोगों ने हमें। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, खासकर अपने ट्रांसपोर्टरों से, 200 बसें इन्होंने लाई और इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जो गाड़ियां आ गई हैं उसके अलावा गाड़ियां नहीं आएंगी। प्राइवेटेशन इन्होंने कर दी। गाड़ियां गवर्नमेंट को 10 लाख जम्मू और 10 लाख कश्मीर में घाटा रोज का हो रहा है। आप दिखाना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? वोटों की राजनीति वो हम नहीं चलने देंगे। हमारा 2 दिन का जैसा कहा है हमारे हैप्पी जी ने, परविंदर जी ने, और 2 दिन के बाद मैं अपनी ट्रांसपोर्ट के जितने भी हमारे रूरल एरियाज में जम्मू और कश्मीर, मैं सबको एक ही आवाज में बताना चाहूंगा, आप तैयारी करिए, नहीं तो ये लोग हमें कुचल कर रख देंगे। हमारी रोजी रोटी पे इन्होंने जो वार किया है वो हम नहीं होने देंगे। और हमारी तरफ से खासकर मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो हमने शॉर्ट नोटिस पे 1 ही आधे घंटे में ये हमने, क्योंकि हमने बहुत टाइम दिया इनको 10 दिन का, अब हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। उसके बाद चाहे हमारी लाशें भी निकलेंगी, अप टू डेथ हम बैठेंगे, उठने वाले नहीं हैं हम। जिम्मेवार मंत्री साहब होंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार और मंत्री साहब की होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज की जो प्रेस वार्ता है ये बड़े आहत मन से मैं कर रहा हूँ। आप देखोगे मेरे सारे यूनियन के जो प्रधान हैं, तुम्हारे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स हैं, तो सारे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हमने कल एक जर्नल हाउस मीटिंग रखी थी जिसमें सबने शिरकत की और हमने डिसीजन लिया कि हम कल आज सुबह मॉर्निंग में मंत्री साहब को मिलेंगे और बताएंगे कि हमारे जो इश्यूज हैं वो अभी तक अनएड्रेस हैं, जो भी एड्रेस नहीं किए गए उस पर उन पर रोशनी डालेंगे थोड़ी सी। तो हम ये अपनी मांगे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है यही लेके उनके पास गए थे। तो जैसे ही हम उनके घर पहुंचे तो हम उनसे बात करनी चाहिए, तो मंत्री साहब ने स्ट्रेट वे डिनाई कर दिया बात करने से। तो मैंने रिक्वेस्ट मोड में कहा, मैं कहा सर सिर्फ आप 1 मिनट दे दीजिए। तो उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को माँ बहन की गालियां निकालनी स्टार्ट कर दी, जो मैं भी मतलब आप कह लीजिए कि 1 मिनट के लिए शॉक में चले गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने फिर उनको कहा, मैं कहा सर आप देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप लंदन से पढ़ के आए हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, और आप खुद कहते हैं कि मेरी औकात से ज्यादा मुझे भगवान ने दे दिया, उमर साहब ने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, तो इसीलिए आप कैबिनेट मिनिस्टर बने थे कि आप ट्रांसपोर्टरों को माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं। तो ये बाकी जो लोग देख रहे हैं इन पे क्या असर जाएगा? तो अगर ट्रांसपोर्टर आपके पास नहीं आएंगे तो आप किसके पास जाएंगे? आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। लेकिन उस चीज की नापरवाह करते हुए उन्होंने बड़ा ही ज्यादा अब्यूसिव ट्रांसपोर्टरों को माँ बहन की गालियां, उसके बाद धमकियां, जो उनके मुंह में आया उन्होंने वो किया। तो हम निराश मन से वहां से उठ के आ गए। हमारे पास और कोई वाया मीडिया तो है नहीं। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगा कि ठीक है, सतीश शर्मा जी भी एक इंसान है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। आप प्लीज काइंडली उनको थोड़ा काउंसिल करिए। ही इज इन स्ट्रेस, आई हैव सीन टुडे, ही इज इन स्ट्रेस, लिटरली ही इज इन स्ट्रेस। अदरवाइज एक पढ़ा लिखा आदमी किसी को माँ बहन की गालियां अपने घर में बुला के या अपने घर में खड़े होकर नहीं दे सकता। तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा, शर्मा साहब को भी ये बताऊंगा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट, कि आपको हम 2 दिन का टाइम देते हैं, समय देते हैं 2 दिन का। 2 दिन के अंदर आप ट्रांसपोर्टरों को जिनको आपने माँ बहन की गालियां निकाली हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एवरीवन, आप अपनी माफी मांगिए, माजरत करिए, अपॉलॉजीज करिए। उसके बाद हमसे बैठ के बात करिए। हमारे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है सतीश जी, हम वैसे ही आपसे बात करेंगे जैसे हम पहले करते थे। 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, हमने आप इसी कागज को हमने एलैबोरेट किया। ये आपका ही कागज है, गवर्नमेंट ने निकाला है। हमने बोला आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आप देखिए, राजौरी से, पुंछ से, उधमपुर से, रियासी से, हर जगह से, श्रीनगर से, हर जगह से ट्रांसपोर्टर जो है वो परेशान है। मैं सिर्फ एक एटीएस की बात नहीं कर रहा हूं, आप फेयर विजन की बात करिए, आप ई चलानी की बात करिए, आप अनशेड्यूल जो बसें चल रही हैं, ई बसेस चल रही हैं, आप कह रहे हो 200, जब वो 200 आएंगी तब देखेंगे। आप ये बताइए, आप पहले जनता को ये बताइए कि आपको किसने इख्तियारात दिए पब्लिक मनी के साथ खेलने के लिए? 50 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आपके ऊपर। मैंने कैबिनेट मिनिस्टर साहब आपको ड्यूरिंग दैट लास्ट मीटिंग जो 22 दिसंबर को मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में, मैंने आपको बताया था कि 50 करोड़ की लायबिलिटी है आपके ऊपर ई बसेस की, जो आप फ्री की रेवड़ियां बांध रहे हैं।
भाई किसने कहा आपको? हाँ ठीक है, जो अभी आपने बजट में उमर साहब ने रखा कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, जो ओल्ड वुमेन्स हैं, उनके लिए रखा, वो अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन आप इस तरीके से इसको चलाइए कि प्रॉफिटेबिलिटी आए। अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है तो आपको पॉजिटिव चीजों के लिए बनाया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप एक तरफ कहते हैं कि भगवान ना करे मेरे सर चढ़ के ये चीज बोले, मेरी औकात से ज्यादा मुझे मिल गया, दूसरी तरफ आप ट्रांसपोर्टर को मां बहन की गालियां निकाल रहे हैं। ये सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, आप इनको पूछ सकते हैं 1 to 1। मैं आई वॉज इन शॉक, तभी पुल तक मैं डिसीजन ये ले रहा था कि क्या मुझे घर जाना है कि नहीं जाना है आज। मतलब मेरी 48 साल उम्र हो गई है, आज तक मुझे कभी इतना अब्यूजिव नहीं किसी ने बोला, और आप पर्सनलाइज हो गए। मतलब क्या कर रहे हैं आप? अब इस तक क्या रहेगा आने वाले? देखिए गुरदीप जी, सीधा सा मैं आपको बता रहा हूं, हम कोई भी बात करते हैं अपनी मर्यादा और दायरे में रख के करते हैं। हमने बता दिया कि 2 दिन का टाइम है ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को कि वो अपनी गलती की माफी मांगे और ट्रांसपोर्टरों को बुलाएं। हमारी बात माफी तक नहीं है, बुलाएं, वी आर ओपन टू टॉक। ये जो चीजें आपने 9 पॉइंट्स के ऊपर जो आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है, मैं चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब आपका क्या काम है? यही तो काम है, आपने अफसरों से काम लेना। यू हैव टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम द ऑफिसर्स। आप उनको बुला के पूछो कि ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आपने निकाले हैं, इसमें टाइम फ्रेम अकाउंटेबिलिटी है, क्यों नहीं हुआ काम? भाई ट्रांसपोर्टर सही रो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शुक्रवार तक अगर माफी नहीं मांगी, हमारे कश्मीर के भाई, अभी हम उनसे बात करने जा रहे हैं, कश्मीर में भी बंद होगा और हम फास्ट अन टू डेथ पे बैठेंगे, जिसमें आगे का जो प्रोग्राम है, जो हमारा अनशन का प्रोग्राम होगा, वो आपके साथ हम अलग से शेयर कर देंगे कल या परसों के बीच में। लेकिन आपके माध्यम से मैं कड़े लफ्जों में निंदा करता हूं जो मंत्री साहब ने आज शब्दावली जो हमारे साथ रखी, हमारे ट्रांसपोर्टरों को गालियां निकाली, और मां बहन की गालियां फर्स्ट टाइम आई हैव लिसन फ्रॉम द माउथ ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, दैट टू अ एजुकेटेड पर्सन। आई एम सरप्राइज, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर साहब, प्लीज, he is not well, please kindly counsel him, give him a break so that he will take care of his health.